सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSIT। तो आज से हम हमारे फ्रंट एंड की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड के सभी मॉडल्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम हम HTML सीरीज़ से करेंगे, उसके बाद CSS की सीरीज़ आपको मिलेगी, उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज़ मिलेगी, जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ मिलेगी, jQuery की सीरीज़ मिलेगी और React.js की सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, तो गाइज़ हम आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे वीडियो से, हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो जो है HTML के सीरीज़ से, और HTML का हमारा वीडियो है। तो हम स्टार्ट से पढ़ेंगे बिल्कुल, और एंड तक पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको वेब डिज़ाइनर बनना है या फिर फ्रंट एंड पे अगर आपको करियर करना है, तो ये वीडियो से आप कम्प्लीटली बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं। और आपको बाहर में कहीं पे भी एंट्रेंशिप या ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं गिरेगी, क्योंकि हम हमारे सेशंस में, हमारे HTML की सीरीज़ में कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि HTML का मतलब क्या होता है। अभी आप में से काफ़ी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को या फिर जो वीडियोस मेरा देख रहे होंगे, उनको सबको ये पता होगा कि HTML का मतलब क्या होता है। तो HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन हमें इस टर्म को समझना है कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, HTML का लॉन्ग फॉर्म तो आप बता देंगे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हर टेक्निकल स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होती है। अगर हम उनको पूछे कि HTML का मतलब क्या होता है, तो वो इजीली बता देंगे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में सबसे पहले समझना है कि हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो गाइस, हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है मशीन रीडेबल टेक्स्ट, जिसे मशीन रीड कर सकता है। ठीक है, अगर कोई आपका नाम प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से कोई भी एक लैंग्वेज में, आप सी का एग्जांपल ले लीजिए या फिर जावा का ले लीजिए या फिर पाइथन का एग्जांपल ले लीजिए, तो बेसिकली पर्टिकुलरली आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और लेट्स से अब मैं सी का अगर आपको एग्जांपल दूँ, क्योंकि सी एक बहुत बेसिक लैंग्वेज है, तो या फिर पाइथन का मैं एग्जांपल दूँ, तो सी लैंग्वेज में आपको आपके हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे आप करते हो हैश इंक्लूड std.h, है ना, इंट मेन फंक्शन, और उसके अंदर आप एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर आप आपका नाम लिखोगे रिटर्न ज़ीरो, और आप आपके प्रोग्राम को, मेन फंक्शन को क्लोज कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप कंपाइल करके रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपका नाम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस केस में क्या किया गाइज, हमने हमने एक बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में इसको लिखा है। ठीक है, तो सेम हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में अगर देखें, हमें अगर प्रिंट करना है हमारे नाम को, HTML स्ट्रक्चर को, तो पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। लेकिन उसके पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा सीरीज़ देख के अगर आप HTML सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिकली आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, या कोई भी लोकेशन पे कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने डेस्कटॉप पे भी फ़ोल्डर को क्रिएट किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिकली जब हमारे सीरीज़ में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि हम सर्वर पे वेबसाइट को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तब बेसिकली जो हमारा फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर का ही हमें ज़िप फोल्डर बनाना होता है, और हमारे जो होस्टिंग स्पेस होता है, उसके अंदर हम इसको ज़िप करके public_html नाम का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग आपके नाम का भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल वे से अगर जाए, तो मैं यहाँ पे एक HTML नाम से ही फ़ोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें HTML पढ़ने के लिए, या फिर HTML के फाइल को रन करने के लिए, HTML स्ट्रक्चर को रन करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत गिरेगी यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत गिरेगी टेक्स्ट एडिटर की, कि जिसमें हम हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन गिर रहा होगा गाइस कि अब टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ करेंगे। तो आप हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, VS कोड है, ब्रैकेट है ना, ग्रास है, और बहुत सारे एडिटर्स है, एटम है। आप कोई भी एडिटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न एडिटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हम हमारा टाइम बचा सकें। अगर आप HTML का स्ट्रक्चर नोटपैड में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन नोटपैड पे लिखने के लिए आपको हर स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करें। हमने यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर तो क्रिएट कर लिया है गाइस, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इस फोल्डर को हमने नाम भी दे दिया HTML। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा।
और सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें एडिटर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइज। आप कोई भी आपका ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेंगे और गूगल में आप डाल देंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैं यहाँ पे हमारे सीरीज़ में कम्प्लीटली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना चाहूँगा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर फॉर विंडोज़, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा जो अभी विंडो है गाइज, जो ओएस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 10 है। तो आपके जो भी विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर फॉर विंडोज़ 10, ठीक है, राइट। तो गाइज़ यहाँ पे आपको एक डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट वाली लिंक दिखेगी और इससे आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को बहुत ही ईजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एडिटर होता है गाइस। इसमें कलर स्कीम्स वगैरह आपको मिल जाएगी। अगर कुछ एरर्स होता है तो आपको बता देगा कि कलर्स के थ्रू कि आप यहाँ पे एरर कर रहे हो। और आप बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो। वो शॉर्टकट तरीका मैं बताऊँगा आपको आगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओएस होगा 64 बिट, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 64 बिट का या फिर 32 बिट्स का, वो हिसाब से तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे विंडोज़ 64 बिट दिख रहा है, तो मैं विंडोज़ 64 बिट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस एक EXE फाइल क्रिएट हो रही है, क्योंकि विंडोज़ में EXE फाइल ही क्रिएट होती है, आपको पता होगा। क्योंकि हम हमारा जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। मैं अभी शो इन फोल्डर करूँगा और शो इन फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और एक्स को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है गाइस, ठीक है। और आपका ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर गाइस इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आपको इसको चेक भी करना है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप दिस पीसी में आप सी ड्राइव में जब जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पे आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का एक फ़ोल्डर दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो सकता है आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी फ़ोल्डर मिले या फिर सबलाइम टेक्स्ट का भी फ़ोल्डर मिले, और यहाँ पे आपको ये आइकन दिखेगा। तो इसका मतलब कि आपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है गाइज। मैं आशा करता हूँ कि आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इंस्टॉलेशन आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो ये होने के बाद, क्योंकि सबसे पहले हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर चाहिए। विदाउट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हम प्रोग्राम को लिख नहीं सकते। हाँ, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि हम मॉडर्न एडिटर यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हम हमारा टाइम बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए बचा सकें, ठीक है गाइस। तो ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपका इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डालेंगे तो आपको एक ऐप का एक आइकन दिखेगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का। इसको आपको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको पहले फाइल को सेव कर देना है। कहाँ पे सेव करेंगे आप? जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर आप इस फाइल को सेव कर देंगे। बाकी स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बेसिकली प्रोग्राम को लिखते हैं और बाद में फ़ाइल को सेव करते हैं। ऐसा नहीं करना है गाइस आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले फाइल को सेव कर देना है और वो क्यों करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप न्यू फाइल पे जाएंगे। न्यू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सेव पे जाएंगे और सेव कहाँ करेंगे? जो भी आपने अभी डेस्कटॉप के अंदर आपका फ़ोल्डर क्रिएट किया है HTML नाम से या जो भी आपने नाम से किया होगा इस HTML फाइल को सेव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो मैं इस फाइल का नाम देता हूँ first_lecture .html के नाम से। अभी गाइस आप यहाँ पे HTML के फाइल को .htm या फिर .html एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो, .html भी ले सकते हैं आप और या .htm भी ले सकते हो, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि first_lecture .html ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स इस नाम की फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। डू एंड टू रिप्लेस इट, नो, मैं नो कर रहा हूँ और मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ, ठीक। तो first lecture 1.html के नाम से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये फाइल मैंने क्रिएट की होगी
इसलिए वो बता रहा है कि आपने ऑलरेडी इस नाम की फ़ाइल है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्या। तो मैंने नहीं किया, मैं रिप्लेस करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट अंडरस्कोर लेक्चर 1.html के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक फ़ोल्डर, सबसे पहले तो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। फ़ोल्डर के अंदर सबलाइम से टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करने के बाद हमने उस फोल्डर के अंदर फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम जाए तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपको शिफ्ट दबा के लेस देन का सिंबल लेना है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली लेस देन का सिंबल आपके ऊपर साइड में होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले आइकन्स या फंक्शंस हमें यूज़ करना है तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं, या FN का भी आप यूज़ कर सकते हैं। FN एक की होगी आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे HTML में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आप HTML ऐसे लिख के आएगा तो ये एडिटर का कमाल है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो जस्ट बस मैंने एंटर किया तो मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं लाइन बाय लाइन आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सिखाऊंगा गाइस, या बताऊंगा। तो उसके पहले हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML को समझते हैं, जो हमारी पहली लाइन पे आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉक टाइप HTML। सो व्हाट इट इज़ बेसिकली, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें ये बताता है कि हम HTML5 वर्जन यूज़ किया है। गाइस आपको पता होगा कि पहले हम HTML यूज़ करते थे, लेकिन हमारी पूरी सीरीज़ में और बेसिकली अभी हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक टाइप HTML ये बताता है कि हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि HTML ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको अपर केस लोअर केस में लिख सकते हो, लेकिन आइडियली हम लोअर केस में लिखना इसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम डॉक टाइप HTML सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एट द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और आपको ये पहले एट वंस मीन्स एक बार ही आपको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हम अगर इस पे जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि HTML सेकंड नंबर के लाइन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो HTML आपका सेकंड लाइन नंबर पे शुरू हो रहा है और आपके 9th लाइन नंबर पे यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इस HTML को हम बोलते हैं रूट एलिमेंट, ठीक है। इस HTML को हम बोलते हैं रूट एलिमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ गाइस, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने ये मेरी सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आप सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर तो बन ही सकते हो, और सभी चीज़ें HTML के अंदर आप सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं बहुत ही अब मेरी सीरीज़ में पूरे बेसिक से और प्रैक्टिकल बेस्ड आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को प्रॉपरली देखना है और समझना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो HTML का मतलब होता है रूट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट को अगर हम रिलेट करें तो बेसिकली गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी हेड से शुरू होती है और पैरों पे ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो उसके बीच में भी हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो हम जो कंप्लीट काम जो है इस HTML ओपन और HTML क्लोजिंग टैग के अंदर करेंगे। अभी मैं टैग्स क्या होती है, ओपनिंग टैग क्या होती है, क्लोजिंग के टैग क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना। जब तक कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे तब आप प्रॉपर तरीके से HTML के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, राइट गाइस। तो ये HTML ओपन और HTML जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर ही हमारा पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3rd लाइन नंबर पे आपको हेड दिख रहा है, 4th लाइन नंबर पे आपको टाइटल दिख रहा है, ठीक है। फिर 5वीं लाइन नंबर पे हेड को क्लोज और कर रहे हैं, फिर बॉडी टैग आपको दिख रही है, ओपनिंग टैग बॉडी का, फिर आपको 8th लाइन नंबर पे आपको बॉडी का क्लोजिंग टैग दिख रहा है। और जैसे मैंने अभी बताया कि HTML ओपन और HTML क्लोजिंग टैग के अंदर ही ये बाकी की टैग्स होती है, ठीक है। तो HTML के बारे में तो अभी हमने समझ लिया कि HTML एक रूट एलिमेंट है, इसको ओपन और इसको क्लोज के बीच में ही आप कंप्लीट आपका ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। यह आपको लिखना मैंडेटरी है, राइट। अभी गाइस हम हेड सेक्शन पे आते हैं। तो हेड सेक्शन क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड्स के टैग्स होती है ना। अभी आपको पहला ही मेरा वीडियो सीरीज़ है तो आपको ये समझना मुश्किल होगा कि कौन सी टैग, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा और आगे मेरे सीरीज़ में आपको ये समझ में भी आएगा। जो बैकग्राउंड पे टैग्स होती है वो सभी टैग्स हम हेड सेक्शन में लगाते हैं। जैसे मैं बताने के लिए अभी बताऊँ कि बेसिकली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की हमें फ़ाइल लगानी है या फिर हमें गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है।
जो कहीं तो भी लिंक है, दूसरे वेबसाइट पे लिंक है, लेकिन हमें उसको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है, उसको आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कहीं तो भी दूसरे फोल्डर में है या फिर कहीं तो भी सर्वर में है और उसको आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ें। तो बैकग्राउंड में जो इतनी भी टैग्स चलती है, जो चीज़ें चलती है, जैसे आप बूटस्ट्रैप के कोड को यूज़ करना चाहते हो, हम आगे बूटस्ट्रैप के हमारे सीरीज़ में सीखेंगे, तो वो सभी चीज़ें आप हेड सेक्शन में लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपको गाइस टाइटल दिखेगा। तो टाइटल जैसे कुछ फाइल को पहचानने के लिए हम एक टाइटल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ कि अगर आप 15 अगस्त का कोई स्पीच दे रहे हैं आपके कॉलेज में, तो बेसिकली आप पहले उसका एक टाइटल डिसाइड करते हो। जैसे माई स्पीच ऑन 15 अगस्त, ओके। तो ये टाइटल हो गया। ये बस इस फाइल को पहचानने के लिए हम इसको लिखते हैं। लेकिन टाइटल जब हम फाइल को रन करेंगे तो आपको वो टैब में दिखेगा अपर साइड में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर के नाम से। आप इस फाइल को कोई भी टाइटल दे सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको लगता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको स्पेसिफिक ही टाइटल नेम देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप कोई भी टाइटल का नेम आप दे सकते हो। तो ये टाइटल ओपनिंग टैग है और ये टाइटल क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में जैसे ही हमारा HTML का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं और फाइल को रन करना वगैरह देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया। फिर हमारा मेन पार्ट आता है गाइस बॉडी का, ठीक है। तो ये बॉडी का जो पार्ट होता है, तो कहने का मतलब जो हमारा वेब पेज होता है, तो उस वेब पेज के अंदर अगर आप कुछ कंटेंट को शो करना चाहते हैं तो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना कंपलसरी है, बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग के अंदर, ठीक है। लेट्स से गाइस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी टैग के अंदर आप अगर लिखेंगे कुछ चीज़ें तो ही वो वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं होगी। ये आपको समझना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे फोल्डर के अंदर आपको पता है कि जो HTML नाम का मेरा फोल्डर था डेस्कटॉप पे, जो मैंने अभी क्रिएट किया था, उस HTML फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट किया। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो फाइल थी, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइस कि फर्स्ट अंडरस्कोर लेक्चर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्राउज़र का आइकन आए, जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, जैसे आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होगा या आपने इंस्टॉल किया होगा। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, ठीक है। तो वो ब्राउज़र का आपको आइकन दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसा आइकॉन देखना चाहते तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि आइकॉन आपको कैसे दिखेगा। अगर आपके फाइल के आगे ऐसे ब्राउज़र का अगर आइकॉन दिख रहा है तो आपको उस फाइल पे डबल क्लिक करना है और आप उसको रन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे फाइल में आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो हमने यूज़ किया था उसका आइकन दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। इस फाइल पे इसके फाइल के बाद जाने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाऊँगा, ठीक है। और ओपन विथ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं गाइस और एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सीरीज़ स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन जो है कोई भी ब्राउज़र का आप इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर ओल्ड वर्जन आप यूज़ करें तो उसमें वो रन ना हो पाए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अभी मैं लेटेस्ट ब्राउज़र है मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक कर रहा हूँ। और गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये मेरा वेब पेज है, और यहाँ पे जो भी मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा था गाइस वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा था गाइस, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। मैंने ऑलरेडी ही बताया था आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप बॉडी पार्ट में जो भी चीज़ लिखेंगे वही डिस्प्ले हो गया। अभी मैं बॉडी पार्ट से जो चीज़ लिखी थी 1 2 3 4 5 6 इसको निकाल देता हूँ, और इसको निकालने के बाद मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना ज़रूरी है अगर कोई भी कंटेंट को आप वेब पेज के अंदर शो करना चाहते हैं,
ठीक है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा, एडिटर को इंस्टॉल करना समझा, फोल्डर के अंदर फाइल को सेव कैसे करना सीखा और उसको रन करना सीखा। ठीक है। तो गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे HTML के अंदर टैग्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और आपको गाइस ये डेली सीरीज़ मेरी फॉलो करनी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अब इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।